तो बच्चों 10th मैथ NCERT का लेक्चर नंबर 6 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 अब हम लोगों को पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे। एक प्रमेय के बारे में सीखेंगे। प्रमेय है, प्रमेय ये है कि यदि ए स्क्वायर पी से विभाजित होता है तो ए अवश्य पी से विभाजित होगा, पी से विभाजित होगा, परंतु तब जब पी, जहाँ पी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा यानी अभाज्य संख्या होगा, तब अभाज्य संख्या और ए क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर। यानी p यदि एक अभाज्य संख्या है तो p से यदि a स्क्वायर विभाजित होता है तो a जो है अवश्य ही p से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इसको कंपोजिट नंबर मान सकते हैं। कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर की बात करी जा रही है। कंपोजिट नंबर ये क्या है, एक कंपोजिट यानी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। और ये क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर p क्या है, प्राइम नंबर है, a क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर a कंपोजिट नंबर है तो a का फैक्टर किया जा सकता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वही नंबर्स होते हैं जो फैक्टराइज किए जा सके। तो a को फैक्टराइज किया जा सकता है। यदि a एक कंपोजिट नंबर है तो a को फैक्टराइज किया जा सकता है। यानी मान लेते हैं इसके फैक्टर p1, p2, p3 आते हैं। ऐसे डॉट डॉट और भी कुछ हो सकते हैं, पता नहीं, पर इतना ही मान लेते हैं कि a जो है, a के जो फैक्टर होंगे p1 होंगे, p2 होंगे, p3 होंगे। और ये फैक्टर कैसे किए जाते हैं, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर होते हैं ये। प्राइम यानी अभाज्य नंबर। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3। 2 और 3 कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी 6 कैसा, 6 का फैक्टर अगर जो करेंगे 2 और 3 में, तो 2 और 3 कैसे नंबर होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी ये p1, p2, p3 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। एक का कंपोजिट नंबर जो है इसके फैक्टर है p1, p2, p3, अभाज्य संख्याओं का फैक्टर है। अब यहाँ पर अगर जो a स्क्वायर हम करें, a स्क्वायर तो क्या मिलेगा, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर। यानी दोनों साइडों का हम स्क्वायर कर दें, दोनों साइडों का हम स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने की यानी यहाँ पर लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। अब कह रहे हैं कि यदि a स्क्वायर p से विभाजित होता है, यदि a स्क्वायर p से विभाजित होता है तो a स्क्वायर को हम p से विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें। यानी a स्क्वायर डिवाइड बाई p इज इक्वल टू, यानी p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर अपॉन p। इसका मतलब क्या है, p1, p2, p3 में से p से कोई एक विभाजित होगा, कोई एक विभाजित होगा p1, p2, p3 में से। यानी अगर जो हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर कोई नंबर था प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड होता था, मान लेते हैं 2 था वो नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, 2 केवल स्वयं से विभाजित होता है, ऐसे ही नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 6 के स्क्वायर को, तो 2 इसमें से p1 या p2, p1 या p2, p1 या p2 दो ही फैक्टर हैं, तो p1 p2 में से कोई एक डिवाइड होगा।
में से कोई एक डिवाइड होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जो पी होगा पी से P1² पूरा या P2² पूरा डिवाइड होगा। P1 P2² नहीं डिवाइड होगा। अगर जो P1² मान लेते हैं डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है, P1² का मतलब P1 इंटू P1, P1 इंटू P1। अगर जो P से P² डिवाइड होता है P² यानी तब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये P इस P1² के बराबर हो जाएगा अगर जो P1² पूरा डिवाइड होता है, या P2² पूरा डिवाइड होता है, या P3² पूरा डिवाइड होता है। तो यहाँ से P क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर जो पूरा स्क्वायर डिवाइड होगा तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, यानी P को फैक्टराइज किया जा सकता है। P पूरा P1² के बराबर है, इसका फैक्टर का मतलब इसका फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना कैसा है नंबर, P कैसा नंबर है, P एक प्राइम नंबर है। P क्या है, प्राइम नंबर है, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। यानी इसका मतलब ये है कि P जो है, ये P जो P है या तो P1 के बराबर होगा, P1 के बराबर होगा, या P2 के बराबर होगा, या P3 के बराबर, किसी में से भी एक के बराबर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर डिजिट नहीं क्लियर है ना, ऐसे मान लिया गया P1 P2 जनरलाइज करके, तो ये इसमें से किसी के बराबर होगा। तो अगर जो ये किसी के बराबर है P1 P2 के किसी के, तो देखिए P1 के बराबर है, या P2 के बराबर है, या P3 के बराबर है, तो क्या A डिवाइड होगा कि नहीं। A जो होगा P डिवाइड करेंगे, A की वैल्यू यही तो है, A की वैल्यू यानी A की वैल्यू यही तो है, P1 P2 P3, फैक्टर करने पर P1 P2 P3 यही मिला A का। अगर जो ये जो P है ये मान लेते हैं P1 के बराबर है, तो ये क्या बताइए P से डिवाइड होगा कि नहीं। P की जगह पर हम P1 रख सकते हैं, P1 P2 P3 अपॉन में P1, या P2 रखें या P3 रखें, इनमें से किसी के एक के ही बराबर होगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर रखेंगे जिसके भी बराबर होगा वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A बराबर क्या मिलेगा, P यहाँ से तो P2 P3 मिलेगा, इस तरह से। तो ये डिवाइड करता है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यदि P कोई प्राइम नंबर हो, यदि P कोई प्राइम नंबर हो, उससे कोई एक कंपोजिट नंबर A² डिवाइड होता हो, A कोई कंपोजिट नंबर उससे डिवाइड होता हो, तो उसका वर्गमूल, ये इसका वर्गमूल भी P से डिवाइड होगा। ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः A अवश्य ही P से विभाजित होगा, P से विभाजित होगा, अवश्य ही P से विभाजित होगा। ये बोर्ड के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जानना ज़रूरी होता है क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर लें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए, बिठा देते हैं। ये प्रमेय याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रमेय है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये प्रमेय कभी बोर्ड में नहीं पूछा गया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा हम लोगों को, तो इस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रमेय अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर जो एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखें, तिबारा देखें, 4 बार देखें, जब तक ये प्रमेय समझ में ना आ जाए। और वैसे इसमें कुछ है नहीं, बस केवल आपको स्टेटमेंट ही याद है तो भी इससे काम चल जाएगा। हाँ, अब थोड़ा सा रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में भी यहाँ पर हम लोगों को जान लेना है। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में मान लेते हैं कि कोई IR का मतलब इरेशनल नंबर, IR का मतलब इरेशनल नंबर, और R का मतलब है रेशनल। यहाँ लिख लेते हैं साइड में, बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे। IR का मतलब इरेशनल नंबर, और R का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना रहेगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट, अच्छे पॉइंट वाइज क्या, बस ऐसे
कि अगर इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, अगर इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर हमको इरेशनल ही प्राप्त होता है, तो वो हमको इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें एक रेशनल नंबर हम 2 से गुणा कर दें, रेशनल नंबर 2 से गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा 2√2 जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड कर दें, यदि किसी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड कर दें तो भी हमको जो प्राप्त होगा वो इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यदि किसी इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर जोड़ दें या घटा दें, प्लस माइनस कर दें, कोई रेशनल नंबर प्लस माइनस कर दें तो भी हमको जो नंबर प्राप्त होगा वो इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। ये चीज़ें आप लोग खुद सोच सकते हैं। हाँ, यदि किसी इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर का गुणा करेंगे तो इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, यदि किसी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर प्राप्त होगा, यदि किसी रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर जोड़ते या घटाते हैं तो भी हमको इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड करके कोई रेशनल नंबर मान लेते हैं √2 है, √2 में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, रेशनल नंबर है 2, इसको डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ से ये 1/√2 ये भी ये इरेशनल नंबर ही है, 1/√2 भी। अच्छा, जोड़ घटा के देख लेते हैं, इरेशनल नंबर में √3 ले लेते हैं, √3 में मान लेते हैं हम 2 जोड़ देते हैं तो प्लस करके मिले या माइनस करके, अच्छा एक बार प्लस लिख देते हैं एक बार माइनस, या √3 -2 कर देते हैं, -2 दोनों में जोड़ेंगे तो ये दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर है। हमेशा क्या होंगे, इरेशनल नंबर ही प्राप्त होते हैं, हमेशा इरेशनल नंबर ही प्राप्त होते हैं। जैसे आप लोगों ने पाई का मान पढ़ा था, पाई का मान 3.1415 ... आगे और भी ऐसे होता है। अब बताइए, इसमें मान लेते हैं किसी ऐसे इनफाइनाइट तक है, इसमें किसी नंबर का मान लेते हैं 2 का गुणा करते हैं तो 6 दशमलव ऐसे पूरे में गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने की कंडीशन में वही तो रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी अशांत पुनरावृत्ति ना होने वाली संख्या ही मिलेगी, अशांत पुनरावृत्ति ना होने वाली ही संख्या मिलेगी, क्योंकि ऐसे जितना नंबर रहेगा पूरे में तो गुणा करना होगा। तो इस तरह से जो भी होंगे यहाँ पर जो भी नंबर मिलेगा किसी रेशनल नंबर, 2 क्या है रेशनल नंबर है, ये जो वैल्यू लिखा है पाई का मान, ये पूरा क्या होता है इरेशनल नंबर, तो गुणा करने पर ही हमको इरेशनल मिलेगा। इसी तरीके से अगर जो डिवाइड करके सोच लीजिए, एक बार डिवाइड करके सोच लीजिए, तो डिवाइड करेंगे पूरा ऐसे तो फिर वो भी वैसा ही नंबर मिल रहा है हम लोगों को, तो डिवाइड करने की कंडीशन में भी इरेशनल नंबर। अगर तो इसमें हम जोड़ते हैं, मान लेते हैं 2 जोड़ देंगे तो 3.1415 ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर जो जोड़ते हैं तो 2 जोड़ेंगे तो 5 दशमलव ऐसे करके हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो इसमें से 1 दशमलव करके ऐसे पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये नंबर्स जो मिल रहे हैं हमेशा बार बार इसको आप लोग जोड़ करके देख सकते हैं, ऐसे बहुत बड़ा आगे आता है ना। तो इस तरीके के जो नंबर्स आपको मिलते हैं वो सारे नंबर्स जो है आपको इरेशनल नंबर ही प्राप्त होते हैं, इरेशनल नंबर ही प्राप्त होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, जो इससे पहले प्रमेय बताए, ये जो बताए, ये सब इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी होता है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए। और देखिए,
अब रैशनल नंबर के बारे में, वो इरेशनल नंबर के बारे में था, इरेशनल और रैशनल के बारे में था। अब रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा, यानी अगर जो दो रैशनल नंबर को आपस में जोड़े, दो रैशनल आर प्लस आर का मतलब रैशनल नंबर, तो हमको रैशनल नंबर ही मिलता है। याद रखिएगा, अगर जो दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब ये आर टू आर ऐसा ना सोचिए, अच्छा हाँ, आर टू आर ना सोचिए, यानी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में जोड़ने से जो मिलता है उनको रैशनल नंबर मिलता है, यानी टू आर ऐसा मत सोचिए, यानी ये सिंबल ऐसे होना चाहिए। हाँ, यानी आर प्लस आर यानी रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर जो घटाएंगे, घटाने की कंडीशन में रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपको रैशनल नंबर ही इस कंडीशन में भी, यानी प्लस माइनस वाला दोनों को एक साथ लिख देते हैं, यानी प्लस करें या माइनस करें या इनटू करें, ठीक है, या फिर डिवाइड करें आर बाई आर रैशनल में, तो हमेशा क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। यानी रैशनल और इरेशनल जब करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, रैशनल करेंगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। प्लस माइनस करने पर प्रमेय संख्या, इंटू करने पर भी, डिवाइड करने पर भी प्रमेय संख्या ही प्राप्त होती है। पर इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशन को अगर जो देखें, इरेशनल नंबर के ऑपरेशन को यदि देखें तो इरेशनल में इरेशनल नंबर को जोड़ने पर, इरेशनल नंबर को जोड़ने पर कोई ज़रूरी नहीं कि हमको रैशनल नंबर प्राप्त हो, या फिर कोई ज़रूरी नहीं कि इरेशनल नंबर प्राप्त हो, दोनों में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। जैसे जोड़ के दिखाते हैं, पहला रैशनल प्लस इरेशनल, यानी √2 प्लस √2, इरेशनल नंबर तो दोनों को जोड़ देंगे तो इस कंडीशन में 2√2 मिलेगा। 2√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर जो हम मान लें 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2, इन दोनों नंबर्स को अगर जो हम जोड़ें, यानी ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, इनको जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ें या घटाएं, सॉरी हाँ, जोड़ने पर तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 2, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मल्टीप्लाई करने पर भी हो सकता है। अच्छा, मल्टीप्लाई का देख लेते हैं, इसका भी फिक्स नहीं है, इरेशनल इंटू इरेशनल, इसका भी फिक्स नहीं है। देखो, जैसे √3 इंटू √2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6, जो कि एक इरेशनल नंबर है, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन दो इरेशनल नंबर का √2 इंटू √2 का गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ऐसे एग्जाम्पल्स को लेकर के चेक कर लीजिए। ऐसे डिवाइड करने के भी कंडीशन में होगा, डिवाइड करने की कंडीशन में जैसे तीसरा, वीडियो में क्या दिख रहा है नीचे, हाँ देखिए, यहाँ पर इरेशनल अपॉन इरेशनल, तो फिक्स नहीं है कि क्या मिलेगा, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे √2 अपॉन √3 करेंगे, √2 अपॉन √3 करेंगे, इरेशनल अपॉन इरेशनल, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर जो √2 अपॉन √2 करें, यहाँ नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पर √2 अपॉन √2, तो ये कैंसिल आउट होकर के क्या मिलेगा, एक, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये और इससे पहले वाला जो बताया, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब इतनी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ये चीज़ें अगर जो दिमाग में हैं तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिटा दें, ओके। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए।
ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ईमानदारी से पढ़िए। ये एक्सरसाइज ही पूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं उतने टाइप के दिए गए हैं और उतने टाइप से बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको ईमानदारी से पढ़ लीजिए। और इसमें 2 से 3 टाइप हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन हैं बस, और सब आसान है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम सिद्ध करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड अपनाते हैं, यानी जो हम एक मान लेते हैं, जो दिया गया है उसका उल्टा मान लेते हैं, फिर अपनी ही बात को गलत प्रूव कर देते हैं। तो यही कंट्राडिक्शन, विरोधाभास इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, हम उसी का उल्टा मान लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, और थोड़ा इधर से नोट करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी स्पेस लगेगा। हाँ, √5 एक परिमेय संख्या है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी का उल्टा मान लेते हैं। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हमने ये मान लिया √5 एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है √5, तो √5 को हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? p/q का मतलब जैसे 15/25 लिखा हो कहीं पर, इस तरीके से p/q। ठीक है, पर p/q 15/25 इस रूप में है। अब यहाँ पर हम कुछ नंबर्स को मान लेंगे। √5 को हम मान लेते हैं कि ये a/b के बराबर है, a/b के बराबर है। a/b के बराबर का मतलब ये है कि इनको अगर जो हम कैंसिल आउट करें, यानी 5 3 15, 5 25 25, यानी 3/5, यानी इसमें से ये जो नंबर्स निकल के आते हैं, p/q का मतलब, a/b का मतलब ये जो नंबर्स निकल के आते हैं। ठीक है, 3/5। ठीक है, 3/5 के रूप का होगा, यानी इनका p/q क्या होगा, 3/5 के रूप का होगा। यानी यहाँ पर, और ये a/b कैसे होंगे, जहाँ a एंड b यहाँ नीचे से लिखते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब जैसे 3 और 5 हो गया, 3 और 5, ये देखिए इनमें कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, इनमें कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होगा, a/b ऐसे नंबर है, 3/5 जैसे नंबर है। ठीक है, तो 3/5 जैसे नंबर है, इस वजह से जो है इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। इनका HCF 1 होगा। कहने का मतलब क्या है, इनका HCF 1 होगा। तो जहाँ a और b के, सॉरी b तो हमने लिखा नहीं, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इस तरीके के ये नंबर हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा। सह अभाज्य संख्या का मतलब इन दोनों नंबर्स में एक के सिवाय कुछ कॉमन नहीं है। तो p/q का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो चीज़ a/b है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे p/q का सरलतम रूप a/b है। ठीक है, सरलतम रूप a/b रूप है। ठीक है, यानी इसको कैंसिल आउट करके जो सरलतम रूप मिला है हमको, वो मिला है यहाँ पर। हाँ। अब क्या करते हैं, ये जो दिया गया है इसका दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं, यानी √5 का स्क्वायर और फिर उसके बाद a² / b² कितना हो जाएगा,
यानी 5 हो जाएगा इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में। और फिर इसके बाद अब b को इधर लेकर आएंगे, b को यहाँ इधर लाएंगे और 5 को यहाँ इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 5। यहाँ से यही तो हमको मिला, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 5। या इसको यहाँ पर ले गए, b स्क्वायर को इधर और 5 को इधर ले आए a स्क्वायर के नीचे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या मिला, ए स्क्वायर बाई 5। ए स्क्वायर बाई 5 का मतलब डिवाइड हुआ है ना, ए स्क्वायर में 5 का डिवीजन है और 5 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। अच्छा, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड हुआ है तो बी स्क्वायर कुछ मान मिला है, बी स्क्वायर जैसा कोई मान मिला है। यानी 20 यहाँ से क्या मिल रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। ठीक है, तभी तो बी स्क्वायर के बराबर हुआ। ठीक है, बी स्क्वायर का मान कुछ होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स हम लोगों ने मान लिया है तो कुछ होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और यहाँ से क्या मिलता है कि ए स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। ठीक है, और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर जो ए स्क्वायर 5 और ए भी क्या है, प्राइम नंबर यहाँ पर सहअभाज्य संख्या माना गया है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। अगर जो ए स्क्वायर 5 से भाज्य है तो ए 5 से भाज्य होगा कि नहीं होगा, तो ए भी ऐसे लिखते हैं, ए भी 5 से भाज्य होगा ना। प्रमेय आप लोगों को इसीलिए पहले बताया। ठीक है, यानी a बाई 5 ये डिवाइड होगा तो कुछ मान आएगा, मान लेते हैं c आता है, a बाई 5 करने से मान लेते हैं क्या मिलता है, c मिलता है। तो यहाँ से क्या मिला, a बराबर 5c, इसका इधर गुणा कर दिया। ठीक है, a बराबर क्या मिला, 5c। अब यही a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a का मान जहाँ सी कोई पूर्णांक है, याद रखिएगा, सी कोई नंबर आएगा ना, ऐसे लिख देते हैं, जहाँ सी इज द एलिमेंट ऑफ 5, कोई इंटीजर है। हाँ, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब रखते हैं तो क्या मिलता है, देखिए बी स्क्वायर बराबर ए की जगह पर रखेंगे 5c, तो स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर हो जाएगा अपन 5। यहाँ से क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5 इंटू सी स्क्वायर अपॉन में 5, एक 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 मरा, इसको मिटा देते हैं, 5 से 5 मरा यहाँ पर, तो बचा क्या, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहाँ से 5 को इधर ले आइए, 5 को इधर बटे में आ जाएगा 5, तो बी स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चला, यानी बी स्क्वायर में 5 से डिवीजन हुआ है तो सी स्क्वायर हमको मिला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी यहाँ से क्या पता चला, बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, कट रहा है, भाज्य है। ठीक है, तो बी भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। अब इसका मतलब क्या, हम लोगों ने क्या माना था कि ए बाई बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी इसका पी बाई क्यू का सबसे सरलतम रूप है, यानी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, हम लोगों ने यही मान रखा था। लेकिन हमको मिला क्या, जब हम इसको सॉल्व किए थोड़ा सा, तो हमको मिला क्या, मिला ये कि ए भी 5 से भाज्य है, ए भी 5 से कट रहा है, बी भी 5 से कट रहा है, यानी दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, यानी ये 5a अपॉन 5b जैसा है, ये पूरा जो है a बाई बी 5a 5b जैसा है बटे में, तभी तो दोनों में 5 कॉमन हुआ और दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, तभी बात समझ नहीं। तो इस तरीके का ये रूप है। ये ऐसा क्यों हुआ, हमने तो माना था कि a और b क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं,
अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया था कि √5 एक परमीय संख्या है, इसीलिए गलत हो गया। √5 अगर जो एक अपरिमेय संख्या हम मानते तब ये गलत ना होता। ठीक है, तो इसी को कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। हमने जो माना था वही हम फिर से क्या किए, गलत साबित कर दिए। तो यही कंट्राडिक्शन मेथड होता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से ये पता चलता है कि ए और बी, ए और बी दोनों 5 से भाज्य हैं, भाज्य हैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर और लिखना था ऐसे कि दोनों में जो हम माने थे और इसमें विरोधाभास तथ्य प्राप्त होता है, इस वजह से ये जो है अपरिमेय संख्या है। इतना भी लिख देंगे तो नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको एक टाइप बना लीजिए कि ये एक टाइप हो गया आपका। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो तरीका यही है सॉल्व करने पर। √2 पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, √7 पूछे, कुछ भी पूछता है इस तरीके का कोई, तो रूट में टाइप 1 का मतलब रूट में कोई प्राइम नंबर, रूट में कोई प्राइम नंबर दिया गया हो, रूट में कोई प्राइम नंबर दिया गया है तो ये टाइप 1 के अंतर्गत पूरा सॉल्व हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट मतलब इस चैप्टर रियल नंबर का ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया होगा, मिटा दें? ठीक। उम्मीद है आप लोग लॉकडाउन का मज़ा ले रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही मान लेंगे, माना सबसे पहले माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोगों को यही करना है, कोई भी क्वेश्चन है। ये सेकंड टाइप का है, ये टाइप 2, ये टाइप 2 है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोगों को मान ही लेना है। ठीक है, माना 3 + 2√5 एक अब परिमेय संख्या है, ये मान लेना है 3 + 2√5। अब अगर जो ये परिमेय है तो इसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। P/Q का सबसे सरलतम रूप ही हमको फिर से यहाँ पर मानना है, तो यहाँ पर सीधा लिखते हैं 3 + 2√5 = A/B। A/B, जहाँ ये लिखना ज़रूरी है, जहाँ A और B, जहाँ A और B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहाँ A और B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। अब क्या करते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं। हाँ, A/B सहअभाज्य संख्या है, कहने का मतलब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। सहअभाज्य संख्या जैसे 3/5, 2/5, 3/8, 1/2, 2/3, इस तरीके के जो नंबर हैं सब A/B हैं। ठीक है, A/B, तो A/B ऐसा होने की वजह से कैसी नंबर होंगे, परिमेय संख्या होंगे। यहाँ पर 3 आपको पता है परिमेय है, 2 भी क्या है, परिमेय है, √5 अपरिमेय है। पर हमको ये प्रूव करना है कि ये पूरा नंबर अपरिमेय है, सब जो गुणा हुआ है, जुड़ा है। आपको कुछ याद आ रहा होगा, गुणा होता है तो क्या होता है, जुड़ता है तो क्या होता है, ऐसे नंबर्स आपको बताए हैं अभी इससे पहले। ठीक है, अच्छा चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग।
तो 3 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या मिलेगा 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 2√5 इज इक्वल टू a माइनस 3b पूरे के अपॉन में b। अब 2 को इधर ले आइए, 2 को इधर ले आइए तो √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b हो जाएगा, अपॉन 2b ये मिला हमको। अच्छा यहाँ पर 2b परमीय ये भी ये सब आपस में गुणा होकर के जोड़ेंगे घटेंगे। परमीय का आपस में गुणा होना, जुड़ना, घटना, फिर डिवाइड होना सब कैसे नंबर मिलता है? हमेशा रेशनल नंबर ही मिलता है। रेशनल में आपस में कोई भी संक्रिया होती है प्लस माइनस इंटू अपॉन कोई भी, तो हमेशा क्या मिलता है? रेशनल नंबर ही मिलता है। और रेशनल नंबर होने पर ये क्या मिलता है? √5 क्या होना चाहिए? एक परमीय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डिवाइड होकर के जो भी नंबर्स आपको मिलेगा वो सारे नंबर्स क्या होंगे? एक परमीय संख्या ही होंगे। तो √5 यहाँ पर एक परमीय संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे इधर, बस इसमें इतना ही करना था। a माइनस 3b अपॉन 2b ये कैसे नंबर होगा? एक परमीय संख्या होगी, एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। अतः √5 भी एक परमीय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इसका पूरे का सल्यूशन जो मिला है √5 मिला है। बराबर होने का मतलब क्या है? इतने का पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये एक परमीय संख्या ही मिलेगी। अतः √5 भी एक परमीय संख्या होनी चाहिए, परमीय संख्या होनी चाहिए, एक परमीय संख्या होनी चाहिए। पर ऐसा तो नहीं है, अभी आप लोगों ने प्रूव किया कि √5 क्या है? एक अपरमीय संख्या है। तो इस वजह से अब क्या कहेंगे? जो हमने माना है इसमें विरोधाभास तथ्य हमको मिल रहा है, विरोधाभास तथ्य मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अतः यह मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। तो इसलिए √5 एक अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या है, एक अपरमीय संख्या। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो बता दिए नहीं, ये इसमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, मिटा दें? ठीक है, मिटा दें। ये टाइप 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पहला कह रहा है सिद्ध कीजिए 1/√2। पहला है सिद्ध कीजिए 1/√2, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यही मान लेंगे, माना 1 मिनट क्वेश्चन मिटा देते हैं। आप लोग किताबों की व्यवस्था कर लें जल्द से जल्द, नहीं तो PDF ही डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यही करना है कि मान लेना है, माना 1/√2 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। तो इसको हम
1/√2 को a/b जो कि एक सरलतम रूप है के बराबर मान सकते हैं, a/b, जहाँ a और b क्या है, अब वही पुराना, ये टाइप 1 का ही है, ये टाइप वन प्रकार का ही है, ठीक है। अपॉन में करके भी पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जहाँ a b दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर है, दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, दोनों ही को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों ही को प्राइम नंबर है। अब इसमें क्या करते थे, सबसे पहले दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते थे, तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों का, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 पूरे का स्क्वायर बराबर a²/b²। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, a²/b²। अब क्या होगा, यहाँ पर b का गुणा इधर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, b² इज इक्वल टू a², यही मिलेगा हमको। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दिए, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं ना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर बटे में ये आएगा, ठीक है। तो इसका गुणा यहाँ पर सिर्फ कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, b²/2 बराबर a²। जैसा भी आप लोग कर सकें वैसे करिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब वही फिर से पूरे कहानी बन गई इससे पहले वाली, ठीक है। यानी जो b² है वो 2 से डिवाइड है, यानी 2 क्या, एक प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर p से डिवाइड है, तो b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेकिन कि b² 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, तो b भी क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा उसका, किसी b का, b भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मान लीजिए, तो b/2 बराबर क्या, c मान लेते थे इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो b बराबर क्या मिलेगा, 2c। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए, समीकरण 1 यहाँ पर बना है, तो b की जगह पर 2c का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू a²। अब यहाँ से क्या मिला, 2 × 2 × c² अपॉन 2 इज इक्वल टू a²। तो इस 2 से 2 एक मर गया, तो क्या बचा, 2c² बराबर a²। तो c² बराबर क्या मिलेगा, a²/2, 2 को इधर ले आए, 2 का इधर उस साइड में ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से भी यही मिला कि a² 2 से विभाज्य है, ठीक है, a² 2 से भाज्य है, यानी 2 डिवाइड्स a²। तो a भी क्या होगा, a भी 2 से भाज्य होगा, ठीक है, a भी 2 से भाज्य होगा। अच्छा, हम लोगों ने तो इसको को प्राइम नंबर माना था कि ये दोनों, मतलब ये दोनों एक दूसरे से और सिंपल हो ही नहीं सकते, यानी और भी कैंसिल आउट हो ही नहीं सकते, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था ये, यानी सबसे कट करके उसके बाद जो बचा था वो आया था। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि क्या है, कि दोनों ही 2 से भाज्य हैं, यानी दोनों में 2 का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने माना है ये कंट्राडिक्शन शो कर रहा है, विरोधाभास प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसलिए यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि a और b दोनों 2 से भाज्य हैं,
अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, हटाएं। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक टाइप और बचा हुआ है जो कि तीसरे का दूसरा क्वेश्चन बनेगा अभी, और ये इनमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना ही आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा। इसमें कह रहा है कि वही सिद्ध करना है इसमें भी कि 7√5 प्रूव करना है हम लोगों को कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या काम, तुरंत लिख लीजिए, पता चल गया ना क्या करना है। हाँ, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। बहुत अच्छे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर बाकी की कहानी वही, पता चला ना क्या, a/b। बहुत खूब। जहाँ a और b क्या है, काफ़ी आसान है। हाँ, जहाँ a और b क्या हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, बहुत अच्छे। अच्छा, 7 को इधर ले आओ। √5 इज इक्वल टू a/7 इधर आएगा तो 7b हो जाएगा। 7b ये क्या है, परिमेय संख्या है। 7 का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो परिमेय संख्याओं को आपस में सॉल्व करने पर क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसको यानी सॉल्व करेंगे तो √5 हमको एक परिमेय संख्या मिलेगी। यानी √5 क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। हाँ, यानी a/7b ये हो गया बस, a/7b, क्योंकि ये सब परिमेय है, उसमें 7 का डिवाइड और हुआ तो परिमेय ही हमको मिलना चाहिए, एक परिमेय संख्या ही मिलनी चाहिए। a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलती है, परिमेय संख्या ही मिलती है। याद रहे ये चीज़। तो हमको जो बराबर में मिला है वो परिमेय संख्या होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। बात समझ में आई? हाँ, पर ऐसा नहीं है। तो ये मानना क्या होगा, गलत होगा। ये मानना क्या लिख रहे हैं, ये मानना गलत है कि कोई विरोधाभास है या गलत है, मानने में विरोधाभास गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 7√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया नोट। ओके, मिटा दें। ठीक, हाँ, तो आप लोगों को बताया नहीं, ये टाइप 3 था, ये 3 टाइप का था। अभी ये तीसरा टाइप हो गया। अब इसके अलावा और कोई टाइप आप लोगों में नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में। तो बस यही 3 प्रकार के हैं, इनको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ऐसा मत इंतज़ार करिएगा कि जब एग्ज़ाम आएगा तब तूफानी कुछ करेंगे।
तब तीर धनुष उठाएंगे। इसी समय से तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी की सफलता एक दिन की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे वर्षों की तपस्या होती है। कई दिनों की तपस्या के बाद सफलता मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, 6 + √2। इस टाइप का क्वेश्चन अभी दूसरा ही बताया गया। 3 + 2√5। 6 + √2, 6 + √2 हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम, बहुत को मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप लोग तो माहिर हो गए मानने में, बहुत बढ़िया। 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो क्या, 6 + √2 को वही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म a/b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ a b क्या होंगे, को प्राइम नंबर। बहुत अच्छे, इतना तो आप लोग अब मान ही ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या करते थे, इसमें 6 को करते थे ट्रांसफर, तो 6 को कर दीजिए ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर a/b - 6। a/b - 6, थोड़ा सा इसको चाहे सॉल्व कर दो, चाहे यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, a - 6b, इसका इसमें गुणा होगा अपॉन में b। अब ये सब आपस में परिमेय संख्याएं ही हैं, तो परिमेय संख्याएं जोड़ घट के आपस में क्या मिलनी चाहिए, हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यानी a - 6b अपॉन b एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये तो क्लियर है, परिमेय संख्या है। अरे आप लोग इस तरीके का बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और ऐसे 1/2 - 6 बराबर सॉल्व करने पर क्या आएगा, ऐसे मान लेते हैं कुछ ना, तो इस तरीके से। तो 1 - 12/2 यानी -11/2, ये क्या है, परिमेय संख्या ही तो प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से ये भी जो भी ए बी का मान होगा वो सब रखने पर आपको क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या, तो इस हिसाब से क्या होनी चाहिए, तो एक क्या लिखे, a - 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, तो √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, पर है तो नहीं ना। तो √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। हाँ, तो पर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। तो √2, अतः वही यह मानना गलत है। इसके आगे आप लोग इस बार आप लोग लिखेंगे। ठीक है, नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके बोलिएगा। ठीक है, हम लिखना बता देंगे, एक दिन उसी पर केवल बता देंगे। ठीक है, पर आप लोग पहले लिखने का प्रयास करें, लिख ले जाओगे, काफ़ी आसान है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हम नहीं होंगे ना। हाँ, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हुई। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, शेयर एंड मैनी मोर, जो आप लोग कर सकें। ठीक है, हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें।